ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय सिया राम बंधुओं। श्री राम कथा को जन जन तक व्याप्त करवाने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले पूज्य श्री मुरारी बापू जी, आज कौन उन्हें नहीं जानता है। किंतु क्या किसी भी सत्कर्म को करते रहने में अपने आप को हम इतने समर्थ समझ सकते हैं कि कोई सूतक भी लगे तो हम उसे अपने जीवन में लागू न करें। एक बहुत ही दुखद समाचार है। क्योंकि हम इतने पूज्य व्यक्ति से यह आशा नहीं करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में पूज्य मुरारी बापू जी के अनेकानेक अनुयायी हैं। उनको देखकर प्रेरणा लेने वाले कई लोग हैं, उनसे सीखने वाले लोग हैं। लेकिन यदि वही गलत मार्ग पर चलेंगे तो फिर सामान्य व्यक्तियों का क्या होगा। अब बात ऐसी है कि 11 जून को पूज्य मुरारी बापू जी की धर्म पत्नी का निधन हुआ और 2 दिन बीते ही थे। 12, 13, 14 तारीख को 2 दिन के बाद ही उन्होंने वाराणसी में श्री राम कथा में वक्ता के रूप में विराजित हो गए व्यासपीठ में। क्या ये शोभनीय है? क्या ये प्रशंसनीय है? नहीं है। यद्यपि पूज्य बापू जी पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, किंतु ऐसा कृत्य जो एक सामान्य सनातन धर्मावलंबियों को आहत प्रदान कर सकता है। पूज्य मुरारी बापू जी जिस कथा का श्रवण अपने भक्तों को करा रहे हैं, श्रोताओं को करा रहे हैं, वह श्री राम कथा है। श्री राम कथा में यदि किन्हीं के चरित्र का चरितार्थ किया जाता है तो वह भगवान श्री राम हैं। आप देखेंगे श्री राम जी जो ही उनको अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में सूचना प्राप्त हुई, उसी दिन से उन्होंने अपने जीवन में सूतक का पालन किया। उसी दिन से भगवान श्री राम ने सूतक का पालन किया है और वही प्रेरणा स्रोत श्री राम की कथा को जो पूज्य मुरारी बापू सुना रहे हैं, उन्हीं ने ही इसका अनुसरण नहीं किया। तो फिर इस कथा को सुनाने का क्या लाभ है। दूसरी कड़ी पर हम यदि बात करें तो यह सूतक है क्या? कितने दिनों तक लगता है? सूतक किसी भी अशौच अवस्था में लग सकता है, या तो मृत्यु सूतक लग सकता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवारजनों को सूतक लगता है। किसी का जन्म हो किसी के यहाँ तो उसके परिवार को भी सूतक लगता है। ग्रहण काल में सूतक लगता है एवं प्रसूति काल में भी सूतक लगता है। तो कहने का भाव यह है कि सूतक की अवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उनके लिए अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जो मरणा शौच है, मृत्यु सूतक है, वह लगभग यदि पिंड के हिसाब से देखा जाए तो 12 से 13 दिन तक रहते हैं। एवं उनके परिवारजनों को, जो उनके खूनी रिश्तेदार हैं, उनको लगभग 10 दिन का सूतक रहता है और जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको 3 दिन का सूतक रहता है। इसमें भी जो व्यक्ति शव यात्रा का दर्शन करे उसे 1 दिन का सूतक लगता है। जो व्यक्ति शव का स्पर्श करे उसे 3 दिन का सूतक लगता है। एवं जो व्यक्ति मृत व्यक्ति को कंधा देता है उसे 8 दिन का सूतक लगता है। अन्य क्षेत्र में विभिन्न हो सकते हैं, किंतु सामान्यतः यही पालन किया जाता है। लेकिन यहाँ पूज्य मुरारी बापू जी की धर्म पत्नी की बात है, तो पत्नी तो अब अर्धांगिनी हो गई, तो उनके लिए कम से कम 12 से 13 दिन, उसमें भी ब्राह्मणों को मुख्य रूप से 15 दिन तो कहीं आना जाना चाहिए नहीं। दूसरी बात, किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों का करने के विषय में तो सोचना ही नहीं चाहिए। अच्छा, और आगे विचार किया जाए तो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करना यदि आवश्यक है तो 37 से 40 दिन के बाद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 37 से 40 दिन के बाद हमारे यहाँ नक्षत्र एक अवस्था पूरी कर लेता है। इसीलिए 37 से 40 दिन के बाद विशेष रूप से धार्मिक कार्य करने का विधान है। लेकिन पूज्य मुरारी बापू जी ने 3 दिन में ही सब समाप्त करके कथा में बैठ गए। ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यातव्य यह है कि क्या उनका बैठना वहाँ मजबूरी थी। यदि दूसरी कड़ी पे हम विचार करें तो हम यह पाते हैं कि जहाँ पर पूज्य मुरारी बापू जी कथा करने के लिए बैठे हैं, वहाँ उस वाराणसी के क्षेत्र में जो भी वहाँ के समितिजन करोड़ों रुपया लगाकर उस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, कथा का आयोजन कर रहे हैं। अब क्या उस अवस्था में अचानक मना करना भी संभव नहीं था कि यदि बापूजी मना कर देते तो इतने इतने धनों का दुरुपयोग हो जाता, व्यर्थ हो जाता। करोड़ों रुपये तो बहुत सरल में मिलने वाले नहीं हैं, आने वाले हैं नहीं। क्यों?
क्योंकि कितने हज़ार जुड़ते हैं तो लाख बनते हैं और कितने लाख जुड़ते हैं तो करोड़ बनते हैं। लेकिन दूसरी और यह बात विचार किया जाए कि उतने पैसे लगाकर मुरारी बापूजी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसीलिए उस धन को उपयोग करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए ज़बरदस्ती मुरारी बापूजी को बैठाए। यदि वे चाहते तो किन्हीं और को भी तत्काल व्यास रूप में और को भी वहाँ विराजित कर सकते थे, व्यासपीठ प्रदान कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने शायद सोचा होगा कि किन्हीं और को करने से अपयश हो सकता है कि इनके नाम पे किनको बुला लिए। लेकिन यदि उतने धन को प्रयोग करने के बाद यदि आप उतने बड़े कथा का आयोजन कर रहे हैं, तो बस आप यदि यह देख रहे हैं कि इतना धन लगाया और मुरारी बापूजी की कथा आयोजित नहीं करवा पाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। बात सुनने में अच्छी लगती है कि भाई जो पैसा लगाया है वो जाने ना, आपको क्या समझ में आएगा। लेकिन दूसरी ओर यह बात ध्यातव्य है कि उतना धन यदि लगाया गया और उसके बाद भी वह धन व्यर्थ चीज़ में लगाया गया, तो क्या मतलब है। मेरा कहना यही है कि जब उतने धन को उपयोग में लाना है, तो फिर क्यों हम उस व्यक्ति को व्यासपीठ पर आसन दें जो सूतक काल में है। सूतक काल में तो संध्या तक नहीं करनी चाहिए, और सूतक काल में कोई व्यक्ति कथा सुना रहा। इसके बचाव में पूज्य बापूजी क्या कहते हैं कि हम तो वैष्णव हो गए हैं, वैष्णव होने के पश्चात तो हमें सूतक लगना नहीं चाहिए, लगेगी नहीं। तो यदि ऐसी बात है तो कौन है इस संसार में जिसे वैष्णव नहीं हो जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो सभी को वैष्णव हो जाना चाहिए। अच्छा वह छोड़िए, वैष्णव तो हम लोग हैं, लेकिन जो भगवान विष्णु जी स्वयं, वैष्णव कौन है, भगवान विष्णु की जो पूजा अर्चन करने वाले हैं, प्राप्त करने के लिए साधन करने वाले हैं, वह वैष्णव है। वह भगवान विष्णु स्वयं जब रामावतार में सूतक का पालन कर रहे हैं, तो फिर हम साधारण वैष्णव क्या हैं भाई। युधिष्ठिर जी ने भी सूतक का पालन किया है धर्मराज होते हुए, तो सूतक का पालन सभी को करना चाहिए ना। पूज्य कहते हैं कि वैष्णव है तो सारे व्यक्ति तो वैष्णव उस प्रकार से सभी को होना चाहिए। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो यदि सभी लोग वैष्णव होंगे तो फिर सूतक का पालन कौन करेगा। फिर सूतक लागू किस लिए होगा, किनके लिए होगा, क्यों इतना विधान फिर बताया गया है। कहने का भाव यही है कि यदि ऐसे कथावाचक और ऐसे श्रोता उपस्थित होते हैं तो वहाँ धर्म के जगह अधर्म ही होता है।